नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ बीएड के लिए ही उपयोगी है, यह अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जीके जीएस उपयोगी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न रहा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। उन ऑप्शनों में से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी। 1858 ईस्वी के बाद हुआ यह कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब भारत का 1857 ईस्वी में हुआ तो अंग्रेज़ों को यह बात अच्छी तरह पता चल गई कि यदि हमें भारत में शासन करना है तो हमें फूट डालो और राज्य करो की नीति का पालन करना होगा। और अंग्रेज़ों के ये नीति 1858 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दी गई और अंग्रेज़ों ने 1858 ईस्वी के बाद से भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन किया। प्रश्न संख्या 2 है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? स्क्रीन पे आपके चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप अपने उत्तर का चयन करें। सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था और उसका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था और श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना और गुप्त वंश का जो प्रथम प्रतापी राजा हुआ वह चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उसने लिच्छवी से वैवाहिक संबंध स्थापित कर वैशाली को दहेज में प्राप्त किया था। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। प्रश्न संख्या 3 है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित? ऑप्शन आप देख रहे हैं। इन चारों ऑप्शन से जल्दी उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, सूरत। मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना जो स्थापित किया वह सूरत में किया। हुआ यूँ कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत 1608 ईस्वी में पहुँचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में वह सफल नहीं हो सका। पुनः उसने 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वालिन पहुंचा और गवर्नर जनरल से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय के पुर्तगाली एकाधिकार को निरंतरता को भंग कर दिया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में अपनी अन्य छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली। प्रश्न संख्या 4 है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? सही ऑप्शन आप लोग इन चारों ऑप्शनों से चयन करिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम चीनी यात्री जो भारत आया था वह गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री का नाम फायान था। प्रश्न संख्या 5 है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 21 जून। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 6 है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से जल्दी आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
वह है ऑप्शन बी अपसौर्य। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। तो आइए देखें, जब एक ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से निकटतम अगर होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो जब एक ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। सही उत्तरों का चयन आप जल्दी करिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह से नाम से जाने जाने वाले ग्रह हैं जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सही उत्तर का चयन करिए। जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, सूर्य। सूर्य जिसे कि सूरज के नाम से भी जाना जाता है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। प्रश्न संख्या 9 है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। ऑप्शन आपके समक्ष है, इन चारों ऑप्शन से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, बुध। चंद्रमा की समान ग्रह में भी कलाएं हैं। पृथ्वी के सापेक्ष अपनी कक्षा पर सफर करते हुए बुध या शुक्र हमारे चंद्रमा की तरह कलाओं के सभी रूपों का प्रदर्शन करता है। हालांकि बुध ग्रह बहुत उज्जवल वस्तु जैसा दिख सकता है जब इसे पृथ्वी से देखा जाए। सूर्य से इसकी निकटता शुक्र की तुलना में इसे देखना और अधिक कठिन बनाता है। प्रश्न संख्या 10 है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। चारों ऑप्शन से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 30 वर्ष। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए अल्पतम उम्र जो है सीमा है वह 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। प्रश्न संख्या 11 है, स्वच्छ भारत का अभियान कब प्रारंभ हुआ। चारों ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को दासता से मुक्त कराया, परंतु स्वच्छ भारत का सपना जो उनका प्रमुख सपना था पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छ बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। प्रश्न संख्या 12 है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं, सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल था। प्रश्न संख्या 13 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं, सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता से अलग थलग पड़े समुदायों में जागरूकता पैदा करने
और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आज दुनिया में मौजूद उत्पन्न अंतर को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 14 है, इनमें से कौन एक समान सर्च इंजन नहीं है? चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सही उत्तर का चयन करें। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वोल्फ्राम अल्फा। वोल्फ्राम अल्फा एक विशेष प्रकार का गणितीय सर्च इंजन है, जबकि गूगल, याहू, बैडू यह एक समान सर्च इंजन है। प्रश्न संख्या 15 है, यूकी भांवरी का संबंध किस खेल से है? चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं। आप जल्दी से जल्दी उत्तर का चयन करें। तब तक प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताने से पूर्व आप लोगों को एक आवश्यक सूचना देना है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो इसे अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15 का उत्तर। यूकी भांवरी जो हैं वे टेनिस से जुड़ी हुई हैं, तो सही ऑप्शन ए है टेनिस। यूकी भांवरी का जन्म 4 जुलाई 1992 ईस्वी में हुआ था। वह एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। वह एक पूर्व जूनियर नंबर 1 और 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर चैंपियनशिप के विजेता हैं। तो मित्रों, आज के इस टेस्ट या यूं कहें तो प्रैक्टिस सेट में इतना ही। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।